छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। उमरियापान गेहूं खरीदी केंद्र में जांच करने अधिकारी। गेहूं में घुन के कण मिलने के बाद केंद्र प्रभारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उमरियापान धान खरीदी केंद्र में अनियमितता की शिकायत होने के बाद देर शाम अधिकारियों का एक दल मामले की जांच करने पहुंचा। शिकायतकर्ता जयपाल सिंह द्वारा की गई शिकायत की जांच में जिला विपणन अधिकारी बीडी तिवारी, फूड इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर सत्येंद्र प्रजापति ने पाया कि शिकायतकर्ता की उपज में कुछ घुने गेहूं के कण मिले हैं। नायब तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे, खरीदी प्रभारी अश्विनी शुक्ला, आरआई मोहनलाल साहू, पटवारी अनिल सोनी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में पंचनामा कार्रवाई की गई। जांच का प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया। इसके अलावा जांच अधिकारियों ने जिन किसानों की उपज केंद्र में रखी थी उन किसानों को भी मौके पर बुलाया, लेकिन किसान नहीं पहुंचे। अधिकारियों ने उपज को देखते हुए करीब आधा दर्जन किसानों की उपज में पाया कि मिट्टी के कण अधिक है, जिनकी उपज में छन्ना कराने के बाद भी खरीदी करने के निर्देश केंद्र प्रभारी को दिए हैं। वहीं मौके पर मौजूद आरआई और पटवारी को भी किसानों के दस्तावेज जांच करने के बाद ही उनकी उपज की खरीदारी कराने के लिए कहा है। इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा का कहना है कि शिकायतकर्ता जयपाल सिंह की शिकायत पर जांच की गई है। जांच में शिकायतकर्ता की उपज में घुने गेहूं के कुछ कण मिले हैं, जिसके चलते उनके गेहूं की फीडिंग और उपार्जन नहीं किया गया है। जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों तक के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मिट्टी युक्त उपज में छन्ना कराने के बाद ही उपज खरीदी करने के निर्देश दिए हैं। उमरियापान से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल के संवाददाता सोनू त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। सर, आज खरीदी केंद्र उमरियापान में जो कार्रवाई की गई, किस संबंध में कार्रवाई की गई? उपार्जन केंद्र पान उमरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और जयपाल सिंह की शिकायत थी, उसकी जांच के लिए भी यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जो किसानों के गेहूं रखे हुए हैं, किसानों को बुलाने के उपरांत भी कुछ किसान उपस्थित नहीं हुए, तो यहाँ के जो पटवारी जी हैं और आरआई हैं, उन्हें तहसीलदार साहब ने और मैंने भी निर्देशित किया है कि कल उनके अभिलेख देख करके और जो एफएक्यू गेहूं है उनकी एफएक्यू गेहूं का ही उपार्जन उनसे करें। शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई थी उस शिकायत के आधार पर क्या पाया? शिकायतकर्ता का जो गेहूं है उसमें घुन की मात्रा की शिकायत की गई थी कि घुन है, इस कारण से इनका गेहूं का जो उपार्जन है उसकी फीडिंग नहीं हुई है। तो उसकी जब एनालिसिस की गई तो उसमें गेहूं के कुछ कण, घुन के कुछ कण गेहूं के साथ पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया नॉन एफएक्यू है। अब आगे जो भी प्रतिवेदन होगा आगे प्रस्तुत किया जाएगा और यथोचित कार्रवाई जिला। फसलें भी मतलब आपके माध्यम से देखी गई हैं, जांच किया गया, उसमें मतलब क्या पाया गया है? कुछ किसानों के जो गेहूं हैं उसमें मिट्टी के बारीक और बड़े कण भी हैं, तो खरीदी केंद्र प्रभारी को यह निर्देशित किया गया है कि मिट्टी के कणों के लिए उनको पृथक करने के लिए छन्ने लगाए जाए और छन्ने लगा करके पृथक करने के उपरांत ही उनसे उपार्जन किया जाए। यदि अपना अभिलेख लेकर के केंद्र पर नहीं आता है तो इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वह किसान है। और अब अधिकांशतः यह देखने में आया है कि भर रहा है, तो यहाँ पर जो पटवारी जी हैं उनको, आरआई साहब को, इनको दोनों को निर्देशित किया गया कि एक एक किसान के सारे अभिलेख चेक करेंगे और चेक करने के उपरांत उनका एफएक्यू गेहूं पाए जाने पर ही उनका उपार्जन किया जाएगा। सर, दूसरी बात यह है कि खरीदी केंद्र में जिन किसानों की उपज मतलब खरीदी जा चुकी है जी, वो फसल जो खरीदी गई उसका उपार्जन भी नहीं हो रहा। दूसरी बात, खरीदी केंद्र में बारदानों की समस्या भी बनी हुई है। जी, बारदानों की समस्या क्यों शुक्ला जी? आज थी, आज खरीदी बंद रही, बारदानों की समस्या। ठीक है, बारदाने की डिमांड श्री शुक्ला जी के द्वारा सुबह डाली गई है। बारदानों के गठान पहुंचने में वक्त लगता है, आज शाम तक पहुंच जाएगी बारदाने की गठान और कल से खरीदी सुव्यवस्थित ढंग से। सर, उपार्जन भी नहीं हो पा रहा है। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों जिन्होंने उपज बेच दिया है जी, उनका जो है रुपए नहीं आ रहा, मतलब उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। इसकी जो मुख्य समस्या है परिवहन नहीं होना। जैसे ही उनका परिवहन होगा तत्पश्चात स्वीकृत पत्रक जारी होंगे और स्वीकृत पत्रक जारी होने के उपरांत किसानों के खाते में राशि का भुगतान हो चुका है।
हो सकेगा। तो परिवहन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि परिवहन का प्रतिशत बढ़े। अभी आप उपार्जन केंद्र में देख सकते हैं कि बहुत सारी मात्रा में गेहूं उपार्जन परिवहन के लिए शेष है। कितना होगा? लगभग 15,000 क्विंटल के लगभग रखा हुआ है। 15, ये शुक्ला जी बता रहे 15,000 क्विंटल के लगभग परिवहन रखा हुआ है। तो जाहिर है कि ये इतनी मात्रा का विक्रय करने वाले जो भी किसान हैं उनको उपार्जन राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। जैसे ही परिवहन किसानों को प्राप्त